मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लीगल टेररिज्म फैला रखा है पुलिस ने और लड़कियों ने, बेसिकली उन लड़कियों ने जो फॉल्स केसेस लिखाती हैं, जो सच्ची हैं, जो इनके साथ एक्चुअल में गलत हुआ है, उनके साथ मेरी सिंपैथी है। मैं महिलाओं के भी केस लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं उनके केसेस नहीं लड़ रहा हूं या मैं उनका विरोध कर रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लड़कियों ने फॉल्स केसेस लिखाने को अपना एक बिजनेस बना रखा है पुलिस के साथ मिलके। पुलिस और ये लड़कियां दोनों मिलके नेक्सस चला रहे हैं। वो कैसे चला रहे हैं मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि पुलिस और लड़की जो दोनों होती हैं, दोनों मिलके किन लेवल पे आपसे एक्सटॉर्शन करती हैं, किन लेवल पे आपसे पैसे की डिमांड करती हैं और किन किन चरणों में करती हैं, वही डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। तो वीडियो हमारा 2 पार्ट में। पहला पार्ट है वो स्टेजेस जिनमें महिला पैसे की डिमांड करती है, किन किन तरीके से वो आपसे पैसे की डिमांड करती है 376 के मैटर में। जी हाँ, 376 के मैटर में महिला आपसे किन किन तरीकों से पैसे की वसूली करती है, क्या क्या टेक्निक लगा के वो आपसे पैसा मांगती है। क्योंकि फॉल्स रेप केसेस कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बिजनेस बन गया है। लीगल टेररिज्म फैलाया जा रहा है महिला के द्वारा और पुलिस वालों के साथ मिलके, ये दोनों मिलके नेक्सस चलाते हैं जर्नली। हालांकि आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरी पुलिस ऑफिसर और एवरी लेडी, जो गलत हैं उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहली स्टेज जिसमें महिला पैसा मांगती है, कंप्लेंट वो अपना जो है डीसीपी ऑफिस में या एसपी ऑफिस में या जहां पर भी दे देती है। कंप्लेंट देने के बाद मांगती कि इस कंप्लेंट को मैं एफआईआर में कन्वर्ट नहीं करूंगी, इसलिए तुम मुझे इतना पैसा दे दो। जर्नली आदमी डर जाता है कंप्लेंट, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लिखी होती है। पुलिस वालों के माध्यम से उनको कंप्लेंट की कॉपी दिखा दी जाती है और फिर वहीं सेटलमेंट के नाम पे मोटा पैसा वसूल लिया जाता है। दूसरी स्टेज आती है एफआईआर करने से पहले, कि कहती है देखो ऐसा है, उस कंप्लेंट को हम अपनी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर हम उस कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करेंगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी, पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। और पुलिस वाले भी उसमें हड़काते हैं कि देखो तुम तुरंत गिरफ्तार हो जाओगे, जो भी कह रही है उतना दे के निपटा लो, आपस में खत्म कर लो। क्योंकि पुलिस का उसमें हिस्सा बंधा होता है, यह स्पष्ट होता है, एकदम क्लियर होता है। पुलिस वाले दूध के धुले नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जो तीसरी स्टेज आती है, इसमें वसूली गैंग के द्वारा जो एक गैंगस्टर्स हैं जो वसूली करते हैं आपसे पैसों की, झूठी एफआईआर लिखा के लड़कियां वो एफआईआर लॉन्च करा देंगी, कंप्लेंट दे देंगी। उसके बाद तीसरी स्टेज आएगी आपके पास कि ऐसा है, हम 164 का स्टेटमेंट नहीं देंगे या 164 का स्टेटमेंट आपके पक्ष में दे देंगे, आपके फेवर में दे देंगे। वरना अगर आप मुझे पैसे देंगे तब तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम 164 आपके विरुद्ध दे देंगे। तो 164 की स्टेज पर भी आपसे पैसे की डिमांड करी जाती है। उसके बाद अगली स्टेज क्या आती है, लड़की कहेगी कि जो बेल एप्लीकेशन आपकी आएगी, अगर मान लो 164 में भी काम नहीं बना तो वहां कहेगी कि जब आपकी बेल एप्लीकेशन आएगी तो हम बेल एप्लीकेशन की हियरिंग के दौरान हॉस्टाइल हो जाएंगे, वहां पर जो है हम अपना बयान पलट देंगे और आपका सपोर्ट कर देंगे छुड़वाने के लिए, तो आप बेल पर आ जाएंगे, इसलिए इतना पैसा दो। अब वहां पर भी काम नहीं बना, वहां पर भी मान लो पैसा दे दिया, ले दिया, बाहर आ गए। अब ट्रायल की स्टेज आएगी, तो ट्रायल की स्टेज जो 5वीं स्टेज होगी, 5वीं स्टेज में वो आपसे कहेंगी ऐसा है, हम हॉस्टाइल हो जाएंगे ड्यूरिंग द ट्रायल, जब हमारा चीफ होगा तब हम बयान बदल देंगे और केस खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इन स्टेजेस में महिला आपसे पैसे मांगती है 376 के मैटर में। लेकिन जहां पर बात आती है पुलिस की, पुलिस तो सारी हदें क्रॉस कर देती है। हमेशा आप देखते हो लड़के से भी पैसा कमाते हैं, वो लड़कियों से भी पैसा कमाते हैं। जो जेन्युइन केस होते हैं उनको लिखने में उनकी नानी मर जाती है, लेकिन जो फॉल्स केसेस होते हैं जहां पर उनको पैसा दिख रहा होता है वो इमीडिएटली लिख जाते हैं। ऐसे केसेस भी मैं देख रहा हूं जहां पर जेन्युइन केस है, लड़कियां प्रताड़ित थे, उनके केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमने रजिस्टर कराए। लेकिन ऐसे केसेस भी हैं जो इतने एकदम ब्लंडर थे, बकवास थे, बोगस थे, तहरीर पढ़ के लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, इसमें एफआईआर लगनी चाहिए, पुलिस ने उनको रजिस्टर कर लिए। अब इसमें स्टेजेस पुलिस की डिमांड में क्या आती है, सबसे पहले पुलिस क्या कहती है कि जस्ट गिव मी दिस मच सम ऑफ मनी, इतना पैसा दो, ये कंप्लेंट आई है, इसको एफआईआर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं पुलिस वाले की औकात नहीं है कि किसी कंप्लेंट को एफआईआर में ना कन्वर्ट करे। वो नहीं करेगा एफआईआर में कन्वर्ट, कोर्ट तो कर देगी ना। 156(3) में महिला चली जाएगी या मैंडमस में हाईकोर्ट से डायरेक्शन करा लेगी कि एफआईआर लॉन्च कर दीजिए, तो एफआईआर तो लॉन्च हो जाएगी। तो नोबडी कैन स्टॉप फ्रॉम राइटिंग द एफआईआर। तो पुलिस वाला पहले कहेगा हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, इतने पैसे दो। उसके बाद दूसरी स्टेज क्या आ जाएगी, जब एफआईआर लिख गई तो पुलिस कहेगी हम तुम्हारा कॉपरेशन करेंगे, तुम्हारे साथ कॉपरेट करेंगे, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए इतने पैसे दो।
ठीक है। तो अरेस्ट के ना अरेस्ट करने के नाम पर भी आपसे पैसे लिए जाते हैं, और पैसे ले लेने के बाद भी आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर पुलिस वाले क्या नाटक बताएंगे, सीओ साहब नहीं मान रहे, इंस्पेक्टर साहब नहीं मान रहे, कोतवाल साहब नहीं मान रहे, और जो है कप्तान साहब नहीं मान रहे, हमें अरेस्ट करना पड़ेगा, लड़के को हाजिर करो। यही होता है, और यही हुआ है 2 दिन पहले एक मैटर में। डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके में। उसके बाद पुलिस एक चीज आपसे और कहेगी, हम मैटर में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देंगे, एफआईआर लगा देंगे, चार्जशीट नहीं लगेगी मामले में, आप पैसा दे दो। पैसा भी दे दोगे, चार्जशीट भी लगेगी आपके विरुद्ध, और कहेंगे कि जो है कप्तान साहब नहीं माने, वही इनका गिना गिनाया डायलॉग है। उसके बाद अगली चीज क्या आती है, पुलिस एक चीज और कहती है, हम चार्जशीट तो लगाएंगे लेकिन चार्जशीट कमजोर कर देंगे। अब चार्जशीट कमजोर कर देंगे, भाई चार्जेस तो आप लगा ही रहे हो, 376 थोड़ी ना हटा दे रहे हो, 376 हटाओगे तब तो चार्जशीट कंप्लीट होगी। आप कहते हो कि हम जो है चार्जशीट कमजोर कर देंगे, कैसे कमजोर हो जाएगी? पुलिस को इसलिए भी पैसा मत दो, जो उनको करना है वो करेंगे ही करेंगे। 376 नहीं हटा सकते, वो नहीं हटाएंगे, उनकी दम नहीं है। आप उसके लिए पैसे मत दो कि चार्जशीट कमजोर कर देंगे, कोई हल्का वल्का नहीं होता, धारा वही लगी, सजा तो वही होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पुलिस के बहकावे में और इस तरीके की महिलाओं के बहकावे में कतई ना आए। उसके बाद एक चीज और पुलिस कहती है कि हम आपका बेल में अपोज नहीं करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको बेल मिल जाएगी। कुछ नहीं कर सकते, ये आपके तथ्य मजबूत होंगे, आपके वकील साहब के आर्ग्यूमेंट्स मजबूत होंगे, वो सब चीजें सही होंगी तो आपको बेल मिलेगी और आपका सपोर्ट होएगा। अगर नहीं मजबूत होंगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, आप जेल जाएंगे। इसलिए किसी भी तरीके से सेटलमेंट करने की चेष्टा न करिए, प्रॉपरली अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट के थ्रू लड़िए और अपने वकील की बात सुनिए। कई ऐसे मैटर हैं जिनमें हम लोग शुरू से समझाते रहे, सरेंडर मत कराओ, हम लोग क्वेश्चनिंग में आएंगे या बेल में आएंगे, बात मानो, बात समझो, लेकिन क्लाइंट नहीं समझता है, पुलिस के प्रेशर में आके जाके सरेंडर कर देता है और जेल चला जाता है, फिर 6-8 महीने निकल नहीं पाता है। इसलिए आपके पास जब तक बाहर रहने के ऑप्शन है रहिए, एब्सकॉन्ड नहीं करना है, कोर्ट के माध्यम से लड़ना है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई, इससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहां जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी कोई पर्सनल बात करनी है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट कॉल बिल्कुल ना करें, पहले व्हाट्सएप के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।